हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज बात करने वाले हैं आपके हैशटैग 38 SY BCom कॉमर्स थर्ड का। इससे पहले आप लोग कमेंट करो, मैं पहले इन्फॉर्मेशन दे दूं, नहीं तो काफी बच्चे थोड़ा शॉक में पड़े हुए होंगे कि सर हैशटैग 38 एंड लेक्चर नंबर 36 कैसे स्टार्ट हो गया। तो ध्यान से सुनना और समझना है कॉन्सेप्ट। जो मैनेजमेंट मींस आपका कॉमर्स थर्ड का जो सीरीज था, मैंने बोला था 16 से आपकी जाने वाली है सीरीज, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कुछ प्रॉब्लम में लाइट की प्रॉब्लम की वजह से 2 दिन कंटिन्यू लाइट नहीं था, जिसकी वजह से वीडियो शूट नहीं हो पाया था। एंड यही प्रॉब्लम है कि वीडियो नहीं तो मैंने आपने देखा रहेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो वीडियो था वहां पे मेंशन किया था 16, 17, 18, 19, 20 से कंटिन्यू वीडियो हो जाएगा, जिसकी वजह से डिले हो गया। बट ध्यान से सुनना और समझना कि हैशटैग 38 क्या हुआ है एंड क्यों रीजंस की वजह से अब कंटिन्यूस वीडियो आपको मिलेंगी। ध्यान से सुनना है आपको क्या बोला जा रहा है। ये आपका मॉड्यूल 4 है। मॉड्यूल 4 में ध्यान से सुनना क्या बोला जा रहा है कंप्लीट, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। 1, 2, 3 एंड 4 4 मॉड्यूल में आपका पार्ट डिवाइड है। हाँ सर बिल्कुल, कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है। 4 में से हर एक मॉड्यूल में 3 सब पार्ट्स डिवाइड है। हाँ सर ये भी क्लियर है। मॉड्यूल 1 का अगर जिन्होंने लेक्चर देखा है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन भी क्रिएट हुआ था और कुछ को तो कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं हुआ। जब प्रॉपर लेक्चर नहीं देखे तो कंफ्यूजन कहां से क्रिएट होगा। बट जो बच्चों ने किया था तो उसमें से सिर्फ एक ही कॉमेंट आया था सर कि 2 लेक्चर मिसिंग दिख रहा है हमको। तो मैंने वहां पे क्या किया था, चैप्टर 1 में 2 सब पार्ट एक्सप्लेन किया, तीसरे को काउंट नहीं किया मैंने, तीसरा नहीं लिखा, बट उसका लेक्चर वहां पे खाली रखा गया है कि मैंने सोचा था कि अगर पॉसिबल होगा तो थर्ड पार्ट अगर लूंगा तो वहां पे ऐड करूंगा। ध्यान से सुनना क्या बोला, थर्ड पार्ट, इसलिए 2 लेक्चर आपको वहां मिसिंग दिखेगा। लेक्चर नंबर 9, 10 मिसिंग दिख रहा होगा। लेक्चर 11 से चालू हुआ, 11 से भी आपको दूसरा यूनिट मींस दूसरा मॉड्यूल जब चालू हुआ तो उसमें भी 3 सब पार्ट है। हाँ सर वहां भी 3 सब पार्ट से पहले का कंप्लीट करा के दिया, जिसमें हम लोग ने कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग का पढ़ा था। हाँ सर वो क्लियर है। सेकंड MBE, MBO एंड MIS, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था MIS का बाकी था। MIS बाकी है, मिल जाएगी जल्दी वीडियो भी। ध्यान रखना वहां पे MIS मिलेगा, 2 यूनिट आपका वहां पे भी कंप्लीट हो गया। हाँ सर वो कंप्लीट हो गया। थर्ड अभी नहीं लिया है, लेकिन ऐसा नहीं थर्ड नहीं लेंगे, जल्दी मिल जाएगा। मतलब आपका डेट क्या है 18, 19, 20, 3 दिन के अंदर कंप्लीट करा दूंगा मैनेजमेंट, 3 दिन के अंदर कंप्लीट करा के दूंगा। लेक्चर्स पूरे मिल जाएंगे, ये लेकिन चालू किया पहले 4th वाला। 4th में भी पहले हम लोग 2 ही पार्ट करेंगे। ध्यान से सुन लो क्या बोला जा रहा है, मतलब हर मॉड्यूल में 3 पार्ट है। हाँ सर हर मॉड्यूल के 2 ही पार्ट पहले हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 कंप्लीट कोशिश नहीं कर रहे, 2 कंप्लीट करा के दे रहा हूं आपको। तीसरा पॉसिबल हुआ, जो बच्चों का अक्टूबर में एग्जाम जा रहा है उनको तो कंप्लीट करा के दूंगा, जितना पॉसिबल हो पाएगा पूरा। लेकिन एटलीस्ट जिसका पहले एग्जाम चल रहा है 2 तो कंप्लीट करा के दूंगा। और मैंने जैसे कि बोला था हर पार्ट से एक क्वेश्चन बनेगा, कंपलसरी है। इंपॉर्टेंट के बेस पे प्रिपरेशन चालू कर दो। एंड इंपॉर्टेंट अपडेट नोट्स को रिगार्डिंग जो बच्चों के पास मनन प्रकाशन है, जो टॉपिक मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ, मनन प्रकाशन से पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चों के पास मनन प्रकाशन है, मनन प्रकाशन आप प्रीफर करो, क्योंकि नोट्स में थोड़ा डिले हो जाएगा तो आपको भी टेंशन है, हमें भी टेंशन है। तो मोस्ट ऑफ जो पॉइंट्स ऐड करता हूँ मैं मनन प्रकाशन से ऐड करता हूँ। और मनन प्रकाशन आप देखोगे, रीड करोगे, काफी इजी कॉन्सेप्ट है। कुछ ही टॉपिक जो मुझे थोड़े से हार्ड लगते हैं वो मैं बाहर से ऐड कर देता हूँ। अदरवाइज मनन प्रकाशन कॉमर्स के लिए स्पेशली तो काफी ईजी लगा है, तो इसलिए वो है। इकोनॉमिक्स की नोट्स बट मिल जाएगी, बट कॉमर्स में बोलो जैसे नोट्स में थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो आपके लिए बेस्ट क्या मालूम है, नोट्स प्रिपरेशन ऑलरेडी चालू है, बट मुझे पता है कंटिन्यू जब आपको 3 दिन में मैं 2 यूनिट मींस 2 मॉड्यूल कंप्लीट करा के दूंगा तो कॉमन सी बात है टाइम आपको ही पता है कम मिलेगा मुझे खुद नोट्स बनाने के लिए। एंड आपको भी इतना चीज समझ में आना चाहिए, 3 दिन में कंप्लीट जब करा के दे रहा हूं इतना तो। और ध्यान रखना आप कोई स्टूडेंट्स कमेंट नहीं करेगा सर इकोनॉमिक्स की वीडियो पहले लाइए ये लाइए। मैंने क्या बोला 18, 19, 20, 16 से प्लान था, बट 18, 19, 20 चले गए। कुछ रीजन आपको बता दिया, रीजन की वजह से कंप्लीट, जिसकी वजह से 2 दिन आपका ही वेस्ट हो गया, मेरा भी वेस्ट हो गया। तो टेंशन मुझे खुद है, इसलिए 3 दिन में कंप्लीट बताया। 18, 19, 20 लास्ट जाएगा। अब मैक्सिमम बहुत अगर कुछ प्रॉब्लम ना हुआ तो लाइटिंग का फिर से प्रॉब्लम ना हुआ तो 21, अदरवाइज 20, 21 से 25 के बीच में, 25 या मैक्सिमम मैंने आपसे टाइम मांगा था 27 के बीच में इकोनॉमिक्स का भी कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। अब जो बच्चे बात करें बिजनेस लॉ का भी चालू करो, बिजनेस लॉ का भी चालू करो, बट मैंने बताया था बिजनेस लॉ मेरा बहुत परफेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने बिजनेस लॉ की कोई सीरीज नहीं चालू किया। सीरीज चालू भी करते तो यही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इससे बेस्ट जो सब्जेक्ट मैंने लिया है उसकी सीरीज आपको प्रोवाइड करा के दूं।
तो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, क्या बोलना चाहते हो, कैसा है, कैसे लेक्चर्स मिलेंगे। बस आपको ये माइंड में सेटअप रखना है, जो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, आप प्रिपरेशन करना चालू कर दो, इंपॉर्टेंट के हिसाब से दे रहा हूँ, प्रिपरेशन करना चालू करो। ये मत सोचो सर हैशटैग 38 कैसे पहले आ गया, हैशटैग अभी 28 आया तो वो कैसे पहले आ रहा है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि हमारा टारगेट है चारों मॉड्यूल का 2 पार्ट कंप्लीट करा के आपको देना। तो लेक्चर्स आगे पीछे जैसे आपको मिलेंगे आप कंप्लीट करते चलिए। बात करेंगे इसमें, टॉपिक बहुत सिंपल टॉपिक है इसलिए पहले इसको पिक किया कि आपकी प्रिपरेशन पहले से ही चालू हो जाए। और टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन के 3 क्वेश्चन मिलेंगे, इसके साथ में ऐड होगा मोटिवेशन के 3 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपका पहला तो 38, 39, 40 की वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेगी, उसमें कोई डाउट नहीं, और एक ही दिन पे मिल जाएगा, 1-2 घंटे का गैप पे मिलेगा आपको वीडियो। ठीक है, ध्यान रखना इसकी वीडियो 1 से 1.5 घंटा आधे घंटे की गैप पे मिलेगी वीडियो, कंटिन्यू मिल जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लाइन से ये वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मोटिवेशन वर्ड आप सुनते आ रहे हो पहले से, सर मोटिवेशन मींस होता है किसी भी पर्सन को काम करने के लिए मोटिवेट करना, ताकि वो अच्छे बेटर तरीके से, बेटर डायरेक्शन से, बेटर मेथड से वो काम कर सके, उसको हम लोग मोटिवेट करते हैं। सर मोटिवेट 2 तरीके का होता है, एक हमारा मॉनेटरी होता है, एक होता है हमारा नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी जो इसके बारे में हम लोग आगे भी अभी डिटेल करेंगे, वहां पे पढ़ने भी वाले हैं। तो थोड़ा शॉर्ट में देख लेते क्या क्या लिखा गया सर। द टर्म मोटिवेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव। ये तो इसमें तो कुछ लॉजिक था नहीं, बोल रहा मोटिवेशन जो वर्ड है वो मोटिव से लिया गया, डिराइव्ड किया गया है। आगे क्या बोलना चाहते हैं, मोटिवेशन क्या बोलना चाहते हैं, मोटिव रिफर्स टू द इनर डिराइव और इंटेंशन दैट मेक्स ए पर्सन टू डू समथिंग। मतलब सिंपल से जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि मोटिवेट क्यों किसी पर्सन को किया जाता है। अब एग्जाम टाइम पे टीचर क्या करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। लोगों मींस कौन से, स्टूडेंट, ताकि वो भी भाई सही तरीके से, सही डायरेक्शन से, सही मेथड से अपने फ्यूचर मींस बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छी प्रिपरेशन करो और अच्छा स्कोर करें। मतलब इनडायरेक्टली मतलब यही है कि जो काम बंदा कर रहा है उसको प्रॉपर डायरेक्शन दिया जाता है, प्रॉपर, और उसमें बंदे को खुद से भी इंटरेस्ट आए, एक अपना तरीका लेके चले कि भाई उसकी भी इंटरेस्ट होनी चाहिए, जबरदस्ती वहां पे नहीं करना है। ए पर्सन टू डू द समथिंग और टू बिहेव इन ए सर्टेन वे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, एम्प्लॉय आर मोटिवेटेड टू परफॉर्म इफिशिएंटली बाय प्रोवाइडिंग देम मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। ऑलरेडी बता चुका कि कोई भी पर्सन को इफेक्टिव तरीके से, इफिशिएंट तरीके से काम करने के लिए अगर मोटिवेट करना है तो 2 ऑप्शन है, एक तो पैसे के बेस पे आप कर दो भाई, इंसेंटिव दे दो, बोनस वगैरह जो भी है वो चीज प्रोवाइड करा दो, मतलब पैसे के बेस पे। सेकंड होता है हमारा नॉन मॉनेटरी पॉलिसी, मींस नॉन मॉनेटरी में अदर बेनिफिट्स हमारी आती है। बात करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। सब पॉइंट सुना हुआ है सर, सब पॉइंट सुना हुआ है, याद कैसे करना है, समझना कैसे सर, इस टॉपिक को समझना कैसे, पॉइंट को ध्यान में कैसे रखना है। तो ध्यान रखना हम लोग कर रहे हैं मोटिवेशन की वजह से इसमें कुछ ना कुछ तो चेंज दिखाई देगा। जैसे पॉइंट नंबर 1 सर हमारा आता है इनोवेशन। अगर आपके वर्कर्स मतलब आपने अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करके रखा है तो कॉमन सी बात है वो हमेशा इनोवेटिव नेचर के रहेंगे। इनोवेटिव म्हणजे काय, इनोवेटिव मीन्स होता है सर कि हमेशा कुछ नया, न्यू एंड क्रिएटिव आइडियाज लेके आएंगे, न्यू एंड बेटर स्कीम लेके आएंगे, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस लेके आएंगे, जिसका इनोवेशन का एडवांटेज आपको ये मिलता है भाई। कॉम्पिटिशन लेवल का जो आज का मार्केट है उसमें इनोवेशन बहुत ज्यादा ही जरूरी है। कब पॉसिबल है, जब वर्कर्स को मैं मोटिवेट करूंगा, मीन्स मैनेजमेंट मोटिवेट करेगा तो मैनेजमेंट मोटिवेट करेगा एम्प्लॉइज को, तो एम्प्लॉइज भी क्या करेंगे भाई, इनोवेशन लेके आएंगे कुछ ना कुछ, तो जिसका एडवांटेज आपको मिलेगा किसको, कंपनी को। इनोवेशन लेके आओगे, कंपटीशन बनाओगे, अच्छी इमेज भी तो क्रिएट कौन करा के देगा सर, यही करा के देंगे। कौन सर, हमारे एम्प्लॉई। तो कब करा के देंगे, जब आप उनको प्रॉपर वे में मोटिवेट करोगे। तो कॉमन सी बात है, मोटिवेशन चाहे मॉनेटरी हो या फिर नॉन मॉनेटरी हो, यहाँ पे उस बारे में बात नहीं हो रही। मोटिवेशन हम लोग ने प्रोवाइड कराया, बंदे ने अपना 100% एफर्ट डाला, कंपनी का रिजल्ट ऑब्जेक्टिव मींस जो भी ऑब्जेक्टिव था, सेटअप था, गोल था, अचीव करा के दिया, बराबर है। कस्टमर भी सेटिस्फाई है, एम्प्लॉय भी सेटिस्फाई है, बेटर रिलेशन भी है, प्रोडक्शन भी सही टाइम पे हो रहा है, सर्विस भी सही टाइम पे, मतलब हर एक चीज A to Z काम प्रॉपर तरीके से होगा। तो इससे रेपुटेशन बनेगी, किसकी बनेगी सर, गुडविल क्रिएट होगा मार्केट में। किसका क्रिएट होगा सर, कंपनी का क्रिएट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी 12वीं से ही सुनते आ रहे, इसमें सर कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट हमारा टीम वर्क क्रिएट भी होगा, मोटिवेट करोगे एम्प्लॉइज को। जैसे अपने यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से भाई पेमेंट करना है, जो भी उनका ड्यू डेट है मींस टाइम पे पेमेंट कर दो, जो भी उनकी सैलरीज है, ठीक है।
अच्छा काम करे भाई, हर साल के जैसा साइंस में अच्छा स्कोर कर दिया तो साइंस वाले सर को 1000, 2000, 3000 अपने अकॉर्डिंग क्या करो एक्स्ट्रा पेमेंट कर दो, इससे सर मोटिवेशन हो जाएंगे। तो सर भी क्या रहेंगे, काफी साल से हमारे यहाँ पे जुड़े रहेंगे, अटैच रहेंगे। क्यों रहेंगे भाई, एक तो यहाँ पे मोटिवेशन उनको प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। सेकेंड चीज, हमारे साथ में एक बेटर लिंक उनका बन गया, मतलब बेटर रिलेशन क्रिएट हो गया है। बेटर रिलेशन क्रिएट करोगे, बेटर रिलेशन क्रिएट करोगे तो जिसका बेनिफिट आपको किधर मिलेगा सर, टीम वर्क में मिलेगा। मतलब सिर्फ मेरे अकेले मेहनत करने से रिजल्ट क्लासेस का नहीं आएगा। मैं तो मैथ्स का लेक्चर लेता हूं, बाकी जो साइंस वाले सर मेहनत नहीं करेंगे, सोशल साइंस, मराठी, हिंदी, इंग्लिश वाले सर मेहनत नहीं करेंगे, तो जो हमारे कोचिंग का क्लासेस का ओवरऑल परसेंटेज निकल के आएगा तो किसी भी एक स्टाफ के बल पे नहीं होता, किसी भी एक स्टाफ की वजह से नहीं होता, उसमें टीम वर्क लगता है। तो सेम कंपनी भी बोल रही भाई कि एक अकेला बंदा काम कर सकता है क्या, मैनेजर से डायरेक्शन दे एम्प्लॉय काम ना करे, या फिर एम्प्लॉय में भी कोई एक ही बंदा काम करे, पॉसिबल है क्या? नहीं। तो यहाँ इसके लिए बोलता है टीम वर्क जरूरी है। तो टीम वर्क कैसे पॉसिबल है, यहां बोले पहले तो मोटिवेट तो करो उनको, मोटिवेशन तो प्रोवाइड करो। जैसे कोचिंग का रिजल्ट कब पॉसिबल है, सिर्फ टीचर के चाहने से पॉसिबल नहीं भाई, स्टूडेंट को भी करना है। इसलिए हमारे यहाँ पे कुछ टीचर्स हमेशा स्टूडेंट को बीच बीच में क्या करते रहते हैं, मोटिवेशन प्रोवाइड करते रहते हैं, जिससे स्टूडेंट भी क्या करे, अपना जो भी डिसीजन है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, गोल्स है, उसको अचीवमेंट करने की तरफ फोकस रखें। ये चीज ध्यान में रखो। तो सेम यहाँ बोले टीम वर्क, भाई कंपनी में अगर टीम वर्क क्रिएट होगा तो जो भी ऑब्जेक्टिव है आराम से इजिली अचीवमेंट हो जाएगा सर। उसी के बाद ये पॉइंट जस्ट ले लेना आपको, बेटर रिलेशन। बेटर रिलेशन की वजह से तो टीम वर्क क्रिएट होगा। मोटिवेशन हेल्प करता है बेटर रिलेशन क्रिएट करने के लिए, किसके बीच में सर, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय के बीच में। क्या बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे हम लोग ने देख चुके, ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करूं सर, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेस है, टीचर को अच्छा पेमेंट कर रहा हूं तो जो भी हमारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको दिए जा रहे हैं, तो उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करेंगे, मतलब प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे वो। अब यहाँ पे मोटिवेशन नहीं है, एम्प्लॉय अपना समझ के काम ही नहीं कर रहे, कंपनी को तो कॉमन सी बात है अपना थोड़ी समझेगा, तो बोलेगा भाई हम तो कॉमन सी बात है, वेस्टेज यहाँ पे ज्यादा करेगा, रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूज करेगा क्या? ऐसा बहुत जगह पे होता है, एम्प्लॉय जब अपना समझ के काम नहीं करते तो काफी ज्यादा मटेरियल्स वगैरह वेस्ट करते हैं वहां पे। मतलब जो रिसोर्सेज, कोई भी रिसोर्सेज हो गया, चाहे मनी हो गया, कैपिटल के बेस में हो गया, या फिर कोई भी मटेरियल के रूप में हो गया, मैन पावर के रूप में, मतलब कोई भी बात हो रही है यहाँ पे रिसोर्सेज का, जो प्रोवाइड कराएंगे अननेसेसरी यूज करना चालू करेंगे, या फिर उसका वेस्टेज ज्यादा चालू करेंगे। तो ये कम कौन कर सकता है सर, जब उनको मोटिवेशन करोगे, जब वो टीम वर्क के साथ जुड़े रहेंगे, जब उनके बीच में बेटर रिलेशन क्रिएट होगा। तो इस सब का इनडायरेक्टली कौन करता है, सब हेल्प कौन करेगा सर, हमारा मोटिवेशन। मोटिवेट रहेंगे तो इसका एडवांटेज हमको ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज में दिखेगा, मतलब हमारे रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज करके देंगे हमारे, ठीक है। इसी के साथ में आप ये पॉइंट अटैच कर सकते हो, आप ये कौन सा सर, रिडक्शन इन वेस्टेज, जिसकी वजह से अगर आप रिसोर्सेज प्रॉपर तरीके से ऐड करते हो, रिसोर्सेज प्रॉपर तरीके से यूज करोगे सर, रिसोर्सेज हमारे प्रॉपर तरीके से जब यूज किए जाएंगे तो इसका मतलब जो हमारा वेस्टेज है, जो हम लोग बर्बाद कर रहे थे, उसमें क्या आएगी, कमी आएगी, जिसका बेनिफिट किसको मिलेगा सर, क्लासेस वाले को मिलेगा, मींस कंपनी को मिलेगा। ये सोच के चलो तो आपको खुद से आंसर मिल जाएगा। बहुत हार्ड, बहुत रटने वाला कॉन्सेप्ट ये नहीं है आपका, ठीक है सर, समझ गया। नेक्स्ट बात करेंगे हायर इफिशिएंसी। ये पॉइंट को पहले लगना चाहिए था, प्रकाशन की बुक में देखोगे सबसे पहले आपको यही दिखेगा पॉइंट्स का कोई इशू नहीं, आगे पीछे कहीं भी अटैच कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। हायर एफिशिएंसी ये तो पहले इसलिए लिखा गया था क्योंकि टॉपिक क्या है, मोटिवेशन। जितना ज्यादा मोटिवेट करोगे, जितना ज्यादा मोटिवेट करोगे, जितना ज्यादा मोटिवेशन में आएंगे हमारे एम्प्लॉय, उसका रिजल्ट हमारी एफिशिएंसी में दिखेगा। किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी। प्रोडक्शन लेवल हाई हो जाएगा, सेल्स हमारा हाई हो जाएगा, मतलब हर एक डिपार्टमेंट अपना 100% एफर्ट डालेगा, तो हर एक डिपार्टमेंट में कॉमन सी बात है, एफिशिएंसी लेवल क्या आ जाएगी, हाई हो जाएगी, जिसका बेनिफिट किसको मिलेगा सर, कंपनी को मिलेगा। सेल्स बढ़ेगा, जैसे एग्जांपल ले लो सेल्स का, सेल्स डिपार्टमेंट हायर एफिशिएंट वर्क कर रही है, मींस अच्छा सेल ला के दे रही है, तो ओवरऑल प्रॉफिट किसको क्रिएट हो रहा है सर, कंपनी को हो रहा है। क्लियर? चलिए, रिडक्शन इन एब्सेंट मींस कॉमन सी बात है, एब्सेंट हमारे कम होंगे एम्प्लॉय अगर उनको प्रॉपर टाइम पे आप पेमेंट भी करो, पेमेंट के साथ हम लोग मोटिवेशन भी प्रोवाइड करें, मतलब बोनस मींस बार बार माइंड में बोनस ही आ जाता है, मीन्स बोनस तो आई थिंक नहीं, बोनस यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए, मीन्स दोनों चीज बोलूंगा मैं, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। बोनस वगैरह तो आपने देखा रहेगा किसी फेस्टिवल या फिर इस तरीके पे दिया जाता है, इंसेंटिव्स वगैरह की बात वहां पे बोलनी चाहिए, बट माइंड से निकल जाता है तो कोई स्टूडेंट वहां पे कमेंट मत करना सर आप बोनस बोनस बोनस, मोटिवेशन आता है तो आप बोनस ऐड कर देते हो, तो ये चीज ध्यान रखना। वर्डिंग ऐसा हो गया मींस बार बार रिपीट होता है, तो ये ध्यान रखना, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी दोनों टॉपिक के बारे में बात करते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट होता है रिडक्शन इन एक्सीडेंट, मतलब यहाँ पे ध्यान रखना एक्सीडेंट का टॉपिक यहाँ पे क्यों डाल दिया सर, कि जब
बंदे मोटिवेट में रहेंगे, प्रॉपर तरीके से वर्क करें, प्रॉपर मीन्स डायरेक्शन से काम करें, प्रॉपर वे से कर रहे हैं, बेस्ट जो मेथड है उससे करें। तो यहाँ पे एम्प्लॉइज जो रहते हैं, मैनेजमेंट भी जो रहता है प्रॉपर केयरिंग के साथ काम करते हैं। जब प्रॉपर केयर के साथ काम करोगे तो इसका मतलब जो एक्सीडेंट होने के जो चांसेस रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही रेयर हो जाते हैं, मतलब बहुत ही उसमें काफी क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, क्योंकि अपना समझ के वो लोग काम कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। यहाँ पे बात हुआ है लेबर टर्नओवर क्या होता है, जो हमारे कोई पुराने जो एम्प्लॉय है वो छोड़ के जा रहे हैं, न्यू एम्प्लॉय उनके प्लेस पे आ रहे हैं। तो इस केस में आपको क्या दिखाई देगा, उसमें कमी दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय काम छोड़ के क्यों जानते हैं, इसका रीजन है भाई आप उनको पेमेंट टाइम पे नहीं कर रहे हो। तो यहाँ तो बोला पेमेंट तो टाइम पे है ही, साथ में मोटिवेशन भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसका बेनिफिट किसको मिलेगा कि आपको इसका एडवांटेज ये दिखेगा कि आपका लेबर टर्नओवर में रिडक्शन दिखेगा, जिसमें दोनों का फायदा है, एंड स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन का। अगर हमारे वर्कर काफी टाइम से हमारे यहाँ पे अटैच रहेंगे तो इसका फायदा हम लोग को मिलता है, क्योंकि उसको प्रॉपर तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी है, प्लस वो एक्सपीरियंस बंदा हो जाता है, काम अच्छी क्वालिटी क्लियर करा के हमारा देता है। कौन सी एक और पॉइंट था आपको जिसको मैंने हटा दिया, क्यों इसका रीजन है 10 पॉइंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, आपको एग्जाम में 7 to 8 ही लिखना है, इसलिए बेस्ट है। और इजी पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी बता के दिया आपको, कोई भी 7 to 8 जो आपको इजी लगता है मैक्सिमम 8 पॉइंट ही लिखना है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट कंफ्यूजन क्रिएट होता है आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन में, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला रखा गया, वहां पे कमेंट कर सकते हो। एंड यहाँ पे बताया था जिसके पास मनन प्रकाशन की बुक है सबसे बेस्ट, अभी से प्रिपरेशन करना चालू कर दो आप लोग अच्छे तरीके से। क्वेश्चन में मीन्स कोई डाउट कंफ्यूजन इसमें है तो कमेंट करिए, अदरवाइज लेक्चर्स कैसे मिलने वाला है वो ऑलरेडी आपको बता दिया, तो उसमें आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक और चीज आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दूंगा कि फाउंडेशन की कोर्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी आज ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। बहुत बच्चे ने कमेंट किया था, क्वेश्चन ऑलरेडी बना के रेडी था, बट 2 दिन जैसे मैंने बताया प्रॉब्लम की वजह से नहीं जा पाई। फाउंडेशन कोर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेडी है, जिसका वीडियो भी आज ही आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आई थिंक नाइट तक मिल जाएगी आपको वीडियो। तो चलिए, कोई डाउट कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो कमेंट जरूर कीजिए, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करना चालू करो, सर आपके लिए मेहनत करें, 3 से 4 दिन में कंप्लीट करा के देंगे। कॉमर्स का 2 पूरा मॉड्यूल अच्छे तरीके से मींस 20 + 20 40 मार्क्स का लॉन्ग आंसर की बात हो रही, कंप्लीट करा के वहां पे देने वाला हूं। एंड जो भी जितने भी फ्रेंड सर्कल है आपके, जितने भी कॉलेज ग्रुप है, जितने भी स्टूडेंट कॉमर्स वाले हैं, चैनल का लिंक उनको शेयर करते रहो, ताकि हमारा चैनल कंटिन्यू ग्रो करता रहे। सर को भी मोटिवेशन की जरूरत है, सर को मोटिवेशन कब मिलेगा, जब अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे, वीडियो को ज़्यादा व्यूज आएगा एंड सब्सक्राइबर कंटिन्यू बढ़ेंगे। तो इसका बेनिफिट आपको दिखेगा, बेनिफिट्स ये दिखेगा कि आने वाला जो भी आपका सेमेस्टर 4 या फिर TY, ये इस टाइम पे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है TY में ना क्रिएट हो, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज आप देखोगे लाइन से मिलती जा रही है। कॉस्ट अकाउंटिंग है जो हमारे बच्चे थे, मतलब एटलीस्ट 1-2 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपकी पहले से कर दी जा रही है, ताकि नेक्स्ट जो ईयर आपका है 3rd ईयर अच्छे तरीके से बोर्ड का प्रिपरेशन करना है। तो काफ़ी वीडियो आपको हेल्प होने वाली, प्रैक्टिकल A to Z करा के देने वाला हूँ, हर एक सब करा के पहले से ही रख दे रहा हूँ, जिससे आपके लिए काफ़ी आसानी हो एंड मेरे लिए भी बेनिफिट्स हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।